बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेज में आपको खुशामदीद। बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन डिस्कस की इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज हम एक चार्ज पार्टिकल का की E/m यानी कि चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमने चार्ज टू मास रेशो निकाल ली तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो एक पार्टिकल है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सपोज दैट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर और एक बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही वो बीम जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, सर्कल के अंदर रोटेट करवाना है, सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर घुमाना है। तो ये जो आपके पास सर्कल बन रहा है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर पाथ के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। तो अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर ये गर्दिश कर रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड आउट की थी। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। Q हमारे पास चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव E, इसके अंदर पुट करें F इज इक्वल टू नेगेटिव E V क्रॉस B। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहते हैं कि हमने इसके अंदर देखें V क्रॉस B, V वेलोसिटी है हमारे पास और B मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है। आप इसको क्या करें, मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर खोल के लिख लें। सो F इज इक्वल टू E, मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, V B साइन ऑफ थीटा। अब थीटा देखें, V और B मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेज है हमारे पास है, तो V और B दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू E V B sin 90 डिग्री और sin 90 हमारे पास बराबर होता है 1 के। F इज इक्वल टू E V B, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर है। देखिए, जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलर पाथ के ऊपर गर्दिश करेंगे तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी, चार्ज पार्टिकल जो होंगे मूव करेंगे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू हमारे पास C डिनोटेड बाय सेंट्रीपिटल, Fc is equal to mv square over r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स एंड ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों हमारे पास मैग्नीट्यूड के अंदर सेम होगी। Fb is equal to Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to मैग्नेटिक फोर्स। So EVB is equal to mv square over r। V से कैंसिल आउट, E M उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू V ओवर BR। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए, ये बेटा हमारे पास है चार्ज टू मास रेशो। V हमारे पास है स्पीड, B मैग्नेटिक फील्ड, R रेडियस। रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये चीज देखते हैं। स्पीड की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करते हैं अगले रिलेशन के अंदर। B मैग्नेटिक फील्ड B जो है कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है, ये तो हमें पता होगा कि ग्लास ट्यूब के अंदर किसी भी चीज के अंदर जहां पे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कर रहे हैं कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास उसकी वैल्यू पता होगी। R रेडियस, रेडियस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए।
रेडियल। सपोज दैट ये जो प्रोसेस है आपके पास है एक ग्लास ट्यूब के अंदर है और उसी ग्लास ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस जो है वो लो प्रेशर पे फिल की हुई है। जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एंटर होंगे ग्लास ट्यूब के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अंदर घुमाना शुरू कर देना है। जैसे ही हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज होगा जिनके ऊपर, वो सर्कल के अंदर घूमना शुरू करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं उनसे कोलाइड करेंगे। जैसे ही कोलाइड करेंगे तो ये उनकी एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे, वो जो एटम्स होंगे, तो अपनी एनर्जी को लॉस करके वापस डी एक्साइटेड स्टेट पे जब वापस आएंगे तो हमारे पास ये जो एनर्जी होगी हमें एक सर्कुलर शेप के अंदर नजर आएगी। ये जो हमारे पास सर्कल इसका बना रहा होगा, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पे ये एटम्स के साथ टकरा रहे होंगे। सो इसका रेडियस जो होगा ये जैसे ही हमें नजर आएगा, सो इसके रेडियस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास r की वैल्यू, दिस इज r। सो बाकी हमारे पास क्या रहेगी, स्पीड, वेलोसिटी, सपोज दैट हमारे पास ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इससे पहले हमने कुछ ना कुछ इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया था ताकि ये हमारे पास एंटर हो जाए इसके अंदर। ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर होगी वर्क डन के, और वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हमारे पास किसके बराबर होता है, VE के। V वोल्टेज, E चार्ज। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है 1/2 mv² इज इक्वल टू VE। ये V हमारे पास स्पीड है, ये V हमारे पास वोल्टेज है। सो इधर से हमने V की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2VE डिवाइडेड बाय m, इस तरफ रह गया हमारे पास v²। हमें v की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। v इज इक्वल टू 2VE डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट। पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, E/m इज इक्वल टू v की वैल्यू ये हमारे पास 2VE/m स्क्वायर रूट ओवर br को मैं साइड पे लिख रहा हूं 1/br। ठीक है, देखो बच्चों हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो दोनों साइडों पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। E²/m² इज इक्वल टू 1/b²r², 2VE/m। एक E से एक E कैंसल आउट, एक M से एक M कैंसल आउट, सो E/m इज इक्वल टू 2V/b²r²। बेटा ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है 4:2 mass रेशियो की। सो इस फार्मूले से हम चार्ज पार्टिकल का 4:2 mass रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो पार्टिकल है वो मैस रखता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी हमारे पास वैल्यू है। सो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अल्लाह।